हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बेसिक नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ वर्ड्स हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, उनके कॉमन नेम्स है और कुछ उनके एनाटॉमिकल नेम्स है। इन नेम का क्या एडवांटेज है? ये मोस्टली जो एनाटॉमिकल नेम है वो या तो लैटिन वर्ड में इनका जनरेशन हुआ है या फिर ग्रीक वर्ड में इनका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो आइए जानते हैं नाम का यूज क्या है। तो पहला जैसे मैं एक एग्जाम्पल बात करूं कि अभी आपको एक इंजेक्शन लगाना है, और वो इंजेक्शन लगाना है। और इंजेक्शन कहाँ लगाना है? बटक्स में। इंजेक्शन कहाँ लगाना है? बटक्स में। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा, अभी बटक्स में नहीं बोला जाएगा, अब इसको बोला जाएगा इंजेक्शन कहाँ दिया जाएगा? ग्लूटियल में। इंजेक्शन कहाँ दिया जाएगा? ग्लूटियल में, ग्लूटियल मसल में। कहां पर दिया जाएगा? ग्लूटियल रीजन में दिया जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल है आर्मपिट। ये वर्ड भी यूज किया जा रहा है। अगर आर्मपिट की बात करते हैं तो जैसे नर्व्स जो यहां से कैरी करते हैं उनको आर्मपिट नर्व नहीं बोल सकते, तो इसका दूसरा जो नाम है दैट इज कॉल्ड एक्सिला। और ये किस तरीके से हेल्प करेगा कि यहां से जो नर्व कैरी करेगी दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। उनको क्या बोलेंगे अपन? एक्सिलरी नर्व। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कॉमन वर्ड काम में नहीं लिए जाएंगे। इन वर्ड जिसकी उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड हो सकता है या फिर लैटिन वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर बटक्स को ग्लूटियल बोला जाएगा, आर्मपिट को एक्सिला बोला जाएगा। ये इंजेक्शन में हेल्प करेगा, ये भी एक्सिलरी नर्व को डिस्क्राइब करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम और उनकी एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। कुछ कॉमन नेम क्या बोला जाता है और उनके एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है। बहुत फास्ट में इसको कैरी करूंगा। सबसे पहला बात करते हैं अपन, ये तो सबने सुना ही होगा कि सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट हेड। इसका जहां पर भी वर्ड आ गया इसका मीनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड सिफेलिक। इसको क्या बोला गया? सिफेलिक। स्कल जहां पर भी आ रहा है, जो ब्रेन को जो बोन्स कवर करके रखती है उनको बोला गया क्रेनियम। उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियम। फेस का नाम से पता चल रहा है, यहां पर जो स्ट्रक्चर होगी, इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? फेशियल बोलेंगे। नेक की बात करते हैं तो रीजन भी पता है आपको, तो नेक रीजन को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। नेक रीजन को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल। आर्मपिट अभी मैंने बताया आपको, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सिला। आर्मपिट का क्या रहेगा? एक्सिला। एक्सिलरी नर्व यहां से कैरी करते हैं। इसके अलावा अगला इंपोर्टेंट है, आर्म को बोला गया है ब्रेकियल। आर्म को क्या बोला गया? ब्रेकियल। आर्म को क्या बोला गया? ब्रेकियल। जो एल्बो का फ्रंट है, ये एल्बो का फ्रंट है, इसको बोलते हैं एंटी क्यूबोइटल। एंटी क्यूबोइटल। एंटी क्यूबोइटल। फोर आर्म को क्या बोलते हैं? एंटी ब्रेकियल। फोर आर्म को क्या बोलते हैं? एंटी ब्रेकियल। एंटी ब्रेकियल। फोर आर्म को क्या बोलते हैं? एंटी ब्रेकियल। रिस्ट का सिंपल मीनिंग है, रिस्ट को क्या बोलेंगे? कार्पल। फिंगर्स का नाम है डिजिटालिस। डिजिटालिस या फिर इसका दूसरा नाम है फेरेंजियल्स। इसका दूसरा नाम क्या है? फेरेंजियल। लेग को बोलेंगे क्रूरल। क्रूरल। लेग को क्या बोलेंगे? क्रूरल बोलेंगे। और काप को क्या बोलेंगे? काप को बोलेंगे शूरल। काप को क्या बोलेंगे? सूरल। काप को बोलेंगे सूरल। जहां पर थाई वर्ड आ रहा है वहां पर क्या यूज करना है? वहां पर यूज करना है फीमोरल। थाइस किसके क्या यूज करना है? फीमोरल। नी का एंटीरियर पटेला या पटेलर। ये वर्ड जहां पर आ रहा है पटेला या पटेलर। नी का पोस्टीरियर ऑप्लिटियल। नी का पोस्टीरियर क्या रहेगा? ऑप्लिटियल। एंकल की बात करते हैं तो एंकल जहां पर आ रहा है, एंकल के लिए यूज किया जाएगा टार्सल। एंकल के लिए क्या यूज किया जाएगा? टार्सल। और फुट की बात आ गई तो फुट के लिए यूज किया जाएगा पैडल। फुट के लिए क्या यूज किया जाएगा? पैडल। फुट के लिए क्या यूज किया जाएगा? पैडल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड सिफेलिक, स्कल क्रेनियम, फेस फेशियल, नेक सर्वाइकल, आर्मपिट एक्सिला, आर्म ब्रेकियल, एल्बो फ्रंट एंटी क्यूबोटल, फोर आर्म एंटी ब्रेकियल, रिस्ट कार्पल, फिंगर्स डिजिटल, लेग क्रूरल, काल्फ सूरल, थाइस फीमोरल, नी एंटीरियर को बोला गया पटेलर, नी पोस्टीरियर को बोला गया ऑप्लेटियल, एंकल को बोला गया टार्सल और फुट को क्या बोला गया? पेडल। यहां पर टो को फुट को बोलते हैं डोर्सल या डोर्सम। क्या बोलते हैं? डोर्सल। हैंड को क्या बोला गया? हैंड को बोला गया मैनुअल। हैंड को क्या बोला गया? मैनुअल। ग्रोइन को बोला गया इंग्वाइनल। ग्रोइन को बोला गया इंग्वाइनल। ग्रोइन को बोला गया इंग्वाइनल। नेवल जहां पर आ रहा है दैट इज अम्बिलिकल। इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल। ब्रेस्ट वर्ड जहां पर आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू मेमरी। मेमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट को बोला गया।
चिन वर्ड जहां पर आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेंटम। चिन वर्ड जहां पर आ रहा है इसका मीनिंग है मेंटम। माउथ का सिंपल मीनिंग है ओरल। चीक जहां पर वर्ड आ रहा है इट मीन्स बक्कल। आई का मीनिंग है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और ईयर का मीनिंग है ओटिक। ईयर का क्या मीनिंग है? ओटिक। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, स्कल का बेस जहां पर आ रहा है दैट मीन्स ओसिपिटल। स्कल का बेस जहां पर आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? ओसिपिटल। शोल्डर का मीनिंग जहां पर आ रहा है एक्रोमियल। शोल्डर जहां पर आ रहा है एक्रोमियल। शोल्डर ब्लेड जहां पर आ रही है स्केपुलर। वो कौन सा रहेगा? स्केपुलर। स्पाइन के लिए वर्टिब्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बटक्स के लिए ग्लूटियल, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। बटक्स के लिए क्या हो गया? ग्लूटियल। हील के लिए क्या हो गया? कैलकेनियल। हील के लिए क्या हो गया? कैलकेनियल। एल्बो का जो बैक है, एल्बो का जो बैक है, एल्बो बैक उसको बोलते हैं ओलिक्रेनल, ओलिक्रेनल। फुट का सोल है उसको बोला गया पाल्मर, उसको बोलते हैं पाल्मर। और फुट का टॉप है उसको बोला गया डोर्सम, उसको क्या बोलते हैं? डोर्सम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बार बार यूज की जाती है। कॉमन नेम्स को किसका नेम पता होना चाहिए अपन को? इसके एनाटॉमिकल टर्म्स या एनाटॉमिकल नेम इनके पता होना चाहिए। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चल के कुछ जो डेफिनेशन है उनको क्लियर करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।